दोस्तों मानसिक रोग ऐसे विकार होते हैं जो आपकी सोच, व्यवहार और मूड को प्रभावित करते हैं। मानसिक रोग जैसे तनाव, चिंता का विकार या किसी चीज़ की आदत लग जाने का विकार आदि इसमें शामिल होते हैं। अधिकतर लोगों को समय समय पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं होने लगती हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं तब मानसिक रोग में बदल जाती हैं जब इसके लक्षण और भी ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं और ये आपके दिमाग के काम करने की क्षमता को प्रभावित करने लगती हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में हजारों लाखों लोग मानसिक रोग के शिकार होते हैं और इसका असर उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार पर पड़ता है। देखा गया है कि हर चौथे इंसान को कभी ना कभी मानसिक रोग होता ही है और इस रोग की सबसे बड़ी वजह है निराशा। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मानसिक रोग के शिकार बहुत से लोग इलाज करवाने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उनके बारे में ना जाने क्या सोचेंगे और मानसिक रोग में व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाता, उसका अपनी भावनाओं पर, अपने व्यवहार पर काबू नहीं रहता। मानसिक रोगी आसानी से दूसरों को समझ नहीं पाता और उसे रोजमर्रा के काम ठीक से करने में मुश्किल महसूस होती है। और दोस्तों, मानसिक रोग के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कौन कौन सी मानसिक बीमारी है और इसका शिकार कोई भी हो सकता है, चाहे वे आदमी हो या औरत, जवान हो या बुजुर्ग, पढ़ा लिखा या कोई अनपढ़, कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। लेकिन अगर मानसिक रोगी अच्छी तरह अपना इलाज करवाए तो वे ठीक हो सकता है, वे एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जी सकता है। लेकिन ज़्यादातर केस में लोग काउंसलिंग करवाने से डरते हैं कि लोग कहीं उन्हें पागल ना समझ बैठे और समस्या अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, मानसिक रोग कई तरह के होते हैं, जैसे तनाव, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। तनाव को दूर करने के लिए आप नियमित रूप से 20 से 30 मिनट शारीरिक व्यायाम करें। इससे आपके दिमाग को सोचने का वक्त मिलेगा। इसके साथ साथ मेडिटेशन करें, संगीत सुने, 10-15 मिनट आंखें बंद करके शांति का अनुभव करें। और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको छोड़नी होंगी, जैसे देर तक सोना। अगर आप रोज देर से सोकर उठते हैं तो ये आपके लिए तनाव की शुरुआत हो सकती है। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि देर से उठने वाले लोगों का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहता, जिससे उन्हें थकान, तनाव और उदासीनता अधिक सताती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सुबह जल्दी उठें और साथ ही आप संतुलित आहार का भी ध्यान रखें, क्योंकि संतुलित आहार लेने से मन खुश रहता है और आप जल्दी तनाव में नहीं आते। इसके अलावा बातचीत करना भी हमारे तनाव को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, अपनी समस्याओं के संबंध में बात करें, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग खुद कोई भी बात हो तो वो अपने तक ही सीमित रखते हैं, दूसरों के साथ शेयर नहीं करते और अंदर ही अंदर घुटते रहने से भी मानसिक समस्या जो है वो अधिक बढ़ जाती है। और दोस्तों, ये भी बेहद ज़रूरी है कि आप व्यस्त होने के बावजूद अपनी ज़रूरतों और देखभाल के लिए भी थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें, ताकि आपको भी थोड़ा आराम मिल सके। और दोस्तों, अंत में हम यही कहेंगे कि अवसाद को दूर भगाने का सबसे मुख्य और आसान तरीका है कि आप मनोचिकित्सक की सलाह लें, क्योंकि मनोचिकित्सक की सलाह से आपको अवसाद की जड़ तक जाने और इसे दूर करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे कोई दुख या तकलीफ ना हो। ये सब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होते हैं। उतार चढ़ाव, खुशियाँ, तकलीफ़ें, ये सब हर किसी की ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन जो इन्हें हंसते मुस्कुराते हुए झेल जाते हैं वही असली योद्धा कहलाते हैं। इसलिए ज़िंदगी के बुरे वक्त में हिम्मत ना छोड़ें। कहते हैं कि कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, इसलिए मन से मजबूत बने। शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल की भी ज़रूरत रहती है, और ये मानसिक बल हमें मिलता है जब हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे होते हैं। और यहाँ चलते हुए हो सकता है हमें भटकाने वाले बहुत मिल जाएं, जो हमसे ये कहेंगे कि ये रास्ता बहुत लंबा है, चलो शॉर्टकट से निकल जाते हैं। शॉर्टकट यानी बुराई का रास्ता। याद रखिए दोस्तों, ये शॉर्टकट्स कभी कभी ज़िंदगी में बहुत महंगे भी पड़ जाते हैं। इसलिए साफ रास्ते पर चलिए, जहां हो सकता है आप थोड़ी देर से पहुंचें, लेकिन पहुंचेंगे आप बिल्कुल सुरक्षित। इसलिए सही और गलत का फ़र्क करना सीखिए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए, और किसी भी तरह की परेशानी से, मानसिक बीमारी से, किसी और समस्या से बचे रहिए।